जो कभी टैरिफ लगाता था, अब भारत से सेव मांग रहा है। अमेरिका, जिसने पिछले कुछ वर्षों में भारत पर व्यापारिक प्रतिबंध और टैरिफ लगाकर वैश्विक मंच पर आर्थिक दबाव बनाने की कोशिश की थी, अब खुद भारत से हजारों ट्रक सेव, एप्पल्स की मांग कर रहा है, और वह भी 10 जुलाई से पहले। यह घटनाक्रम सिर्फ फल निर्यात का मामला नहीं है, बल्कि यह वैश्विक शक्ति संतुलन, भारत की कृषि क्षमता और अमेरिका की बदलती आवश्यकताओं का जीवंत उदाहरण है। और इसके बारे में थोड़ा विस्तार में समझेंगे, लेकिन श्याम को सब्सक्राइब करके लाइक जरूर करें। 2018 से 2021 के बीच अमेरिका ने भारत के कई उत्पादों पर भारी टैरिफ लगाए। इसमें स्टील, एल्यूमिनियम, कृषि उत्पाद और दवाएं तक शामिल थीं। इतना ही नहीं, अमेरिका ने भारत को जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस (जीएसपी) से भी बाहर कर दिया था, जिसके तहत भारतीय वस्तुओं को अमेरिका में कम शुल्क पर प्रवेश मिलता था। यह भारत के लिए एक बड़ा झटका था, मगर भारत ने संयम और आत्मनिर्भरता का रास्ता चुना और मेक इन इंडिया, डबल फार्म इनकम और एग्री एक्सपोर्ट हब जैसी नीतियों से अपनी कृषि और औद्योगिक ताकत को मजबूत किया। आज वही अमेरिका जो टैरिफ के नाम पर भारत को नीचा दिखा रहा था, अब भारत की शरण में सेव के लिए खड़ा है। विन जलवायु संकट से अमेरिकी उत्पादन पर असर। अमेरिका के प्रमुख सेव उत्पादक राज्य जैसे वॉशिंगटन, मिशिगन और न्यूयॉर्क इस वर्ष बेमौसम बर्फबारी, गर्म हवाओं और सूखे से जूझ रहे हैं। सेव की पैदावार में करीब 35% की गिरावट दर्ज की गई है। लागत, कृषि श्रमिकों की भारी कमी और महंगे ईंधन ने अमेरिका में फलों की खेती और सप्लाई चेन को प्रभावित किया है। इसके कारण घरेलू बाजार में सेव की कीमतें बढ़ रही हैं, जिससे आम अमेरिकी उपभोक्ता प्रभावित हो रहा है। 3. भारत के सेव की गुणवत्ता और लागत। भारत में हिमाचल, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड जैसे राज्यों में उगने वाले सेव न सिर्फ स्वाद में श्रेष्ठ होते हैं, बल्कि अमेरिकी सेव की तुलना में 25 से 30% सस्ते भी पड़ते हैं। भारत की कृषि प्रौद्योगिकी और अब ऑर्गेनिक खेती ने भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसकी साख बढ़ाई है। अमेरिका के यूएसडीए, यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने भारत से कम 14,000 से 16,000 ट्रक सेव की आपूर्ति का अनुरोध किया है, जिसकी डिलीवरी 10 जुलाई 2025 से पहले होनी चाहिए। यह डील न केवल सरकार स्तर पर, बल्कि प्राइवेट कंपनियों और एग्री एक्सपोर्ट फर्म्स के माध्यम से भी हो रही है। विशेष रूप से दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और विशाखापत्तनम के बंदरगाहों से सेव की खेप अमेरिका भेजी जाएगी। 1. कृषि निर्यात में बड़ा मील का पत्थर। भारत का फलों और सब्जियों का कुल निर्यात 2023-24 में 55,000 करोड़ रहा। इस डील के साथ भारत सेव के वैश्विक निर्यात में टॉप 3 देशों में जगह बना सकता है। 2. हिमाचल, कश्मीर और उत्तराखंड को मिलेगा फायदा। यह मांग सीधा भारतीय पहाड़ी राज्यों को आर्थिक संजीवनी देगी, जहां सेव की खेती मुख्य व्यवसाय है। इससे किसानों की आमदनी में बड़ा इजाफा होगा। 3. भारत की सॉफ्ट पावर को मिला बल। दुनिया के सामने यह संदेश गया है कि भारत अब सिर्फ आयात करने वाला नहीं, बल्कि वैश्विक जरूरतों को पूरा करने वाला फूड पावर बन चुका है। हालांकि अमेरिका की यह मांग आर्थिक कारणों से प्रेरित है, लेकिन यह भू राजनीतिक समीकरण का भी हिस्सा है। अमेरिका चीन से कृषि उत्पादों पर निर्भरता कम करना चाहता है। वहीं भारत के साथ व्यापारिक संबंधों को सुधारना उसकी इंडो पैसिफिक नीति का भी अहम हिस्सा है। इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव भी नजदीक हैं और जनता को सस्ती खाद्य वस्तुएं उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता बन गई है। अमेरिका के बाद कनाडा, ब्रिटेन, खाड़ी देश और यूरोपीय संघ से भी भारत को सेव के लिए बड़े ऑर्डर मिल सकते हैं। भारत सरकार अगर इस अवसर का सही उपयोग करे तो एग्री एक्सपोर्ट कॉरिडोर्स, कोल्ड स्टोरेज चेन और ट्रांसपोर्ट नेटवर्क में निवेश करके स्थायी निर्यात व्यवस्था बना सकती है। इससे किसानों की आमदनी दुगनी होने के प्रधानमंत्री के लक्ष्य को वास्तविक आधार मिलेगा। वक्त ने करवट ली है। जो अमेरिका कभी भारत को टैरिफ के नाम पर धमकाता था, अब वह भारत से सेव मांग रहा है, और वह भी जल्द से जल्द। यह घटना दर्शाती है कि भारत अब ग्लोबल डिमांड शिफ्ट का केंद्र बन चुका है।
आज भारत केवल उपभोक्ता नहीं, उत्पादक और आपूर्तिकर्ता की वैश्विक भूमिका में उभर